जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज वैशाख मास का 18वां अध्याय का पाठ हो रहा है, कथा श्रवण कर रहे हैं। आप किस्मत वाले हो, मैं किस्मत वाली हूँ कि आपको सुना रही हूँ, आप किस्मत वाले हो कि आप सुन रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज वैशाख माह इसका 18वां अध्याय। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं कि प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वही खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता न सुनता, आपत्ति होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कहता कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कन्न नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस मठीन सी पुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिनकरण नाम के पिशाच को देखकर वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, ये सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभो, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपने दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई। छिन्नकरण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो अपने दर्शन दिए, आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षणभर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार जो 18वां अध्याय है वैशाख महात्म का, उसका समापन हुआ। आप देखो इस कथा में कथा सुनने और कथा कहने का और छिन्न भर मात्र फल भी देने से कितना उद्धार होता है। तो हम सब किस्मत वाले हैं, हम सब पर भगवान की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है, भगवान ब्रह्मा की कृपा है, जो हम कथा कह रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। तो आप सब, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पर वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम सब पर इतना का हमें रखे कि हम हमारा जो जन्म हम जो जी रहे हैं वो समय हमारे लिए बहुत अच्छा हो। जो हम पिछले कर्म जन्मों में कोई पाप करके हैं उस पाप को काटा जाए और हमारे आने वाला जन्म जो हमारा चल रहा है, आने वाला समय वो सुलभ हो, सुखद हो, सुखमय हो। हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी का दिल ना दुखाते हुए सबका आशीर्वाद लें। तो इसी के साथ ये 19वां जो 18वां अध्याय है उसका समापन हुआ। अब नेक्स्ट जो अगला अध्याय है उसको लेकर फिर मिलते हैं। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।